आप सुन रहे हैं रेडियो 18। हमारी लाइफ के टॉपिक। पिछले एपिसोड में आपने सुना हनुमान का लंका पहुंचना और लंका दहन। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरी ओर जा सकेंगे। श्री रामचंद्र ने समुद्र से निवेदन किया कि वो उनको रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने के बाद भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वो आगे बढ़ सके। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके बाण से मेरे रहते सभी मछलियां और जीवित प्राणियों का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें ये बताएं कि मेरी ये विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकती है। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श से किसी भी बड़े से बड़े चीज को वो पानी में तैरा सकते हैं। ये कहकर समुद्र देवता चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम को लिखकर समुद्र में फेंका और देखा तो पत्थर तैरने लगे। उसके बाद एक के बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर को फेंकते रहे और एक पुल का निर्माण होता गया और सारी सेना सहित राम लक्ष्मण समुद्र के अगले छोर तक लंका के पास पहुंच गए। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम लिखकर समुद्र में फेंके और देखा तो पत्थर तैरने लगे। उसके बाद एक के बाद एक करके नल और नील ने समुद्र में पत्थर फेंके और एक पुल का निर्माण होता गया और सारी सेना सहित राम लक्ष्मण समुद्र के अगले छोर तक लंका के पास पहुंच गए। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया। मंदोदरी एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत हनुमान की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्रिय स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी चाहें तो भी आपका भला नहीं हो सकता। पर रावण नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने अपने भाई को लात मार दी, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वे श्री राम के पास गए। राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। हनुमान, मेंद, द्विविद, जामवंत, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय और गंधमादन, ये सब तो वहां आए ही थे। अन्य भी बहुत से वानर पहुंचे। इन असंख्य वानरों सहित कपिराज सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरों को बाण, शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर नख, दांत एवं शिला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों के हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुरंगिनी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपने वैरी धूम्राक्ष का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को मौत की घाट उतार दिया। श्री राम और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे, तथापि गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही वो इससे मुक्त हो गए।
तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का संहार आरंभ किया। श्री राम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से जर्जरित कर डाला। इससे दुखी होकर रावण ने कुंभकर्ण को सोते साया। जागने पर कुंभकर्ण ने 1000 घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण किया। फिर रावण से कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण करके तुमने पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हारे कहने से मैं युद्ध करने जाता हूँ। मैं वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना आरंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया। तब सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट दिए। नाक और कान से रहित होकर वो वानरों का भक्षण करने लगा। ये देखकर श्री राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तक मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर कुंभ, निकुंभ, राक्षस, मकराक्ष, महोदर, महापार्श्व, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय युद्ध में कूद पड़े। तब इनको तथा और भी बहुत से युद्ध परायण राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण एवं वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। मेघनाद इसी बीच निकुंभिला देवी के मंदिर में होम आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इंद्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से संतृप्त हो उठा और सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो उठा, किंतु अविंद के मना करने से वह मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तब इंद्र के आदेश से मातली ने आकर श्री रघुराम जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बिठाया। श्री राम और रावण के युद्ध की कोई भी दूसरी उपमा न थी। रावण वानरों पर प्रहार करता था और हनुमान आदि वानर रावण को चोट पहुंचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी तरह श्री रघुनाथ जी ने रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने रावण के रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। कटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वक्षस्थल विदारण करके उसे रणभूमि में गिरा दिया। उस समय मरने से बचे हुए सब राक्षसों के साथ रावण की सारी स्त्रियां विलाप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उन सबको सांत्वना दी। रावण के शव का दाह संस्कार भी किया और युद्ध का अंत हुआ। राम सबको साथ ले सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट चले। मार्ग में वे सीता को प्रसन्नचित होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भारद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नंदीग्राम में आए। वहां भरत ने उनके चरणों को स्पर्श किया और प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके क्रमशः कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के चरणों में मस्तक को झुकाया। फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों का पूजन किया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्म स्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया। सब प्रकार के दान दिए और प्रजाजनों को पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और कामादि का भी सेवन किया था तथा वे दुष्टों को सदा दंड देते रहते थे। उनके राज्य में सब लोग धर्मपरायण थे तथा पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फली फूली रहती थी। श्री रघुनाथ जी के शासनकाल में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। ये थी हमारी हम सब की रामायण। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम साल के किसी भी दिन सुनना पसंद करते हैं। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए ये स्मॉल डोसेज ऑफ रामायण। मैं उमा फिर मिलती हूँ किसी नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।